नमस्कार, स्वस्थ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि बैड टाइप ऑफ फैट क्या होता है, ये क्यों बैड है और क्या इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं, कौन से ऐसे खाने हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा होता है जिससे हमें बचना चाहिए और कैसे हम इस बैड फैट से बच सकते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहे। तो ये सब जानने के लिए कृपया आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर, जो कि है बैड टाइप ऑफ फैट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैड टाइप ऑफ फैट्स कौन से हैं। बैड टाइप ऑफ फैट्स वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि ट्रांस फैटी एसिड्स हैं। ट्रांस और सिस, यहाँ पे थोड़ा हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। फैटी एसिड्स ट्रांस और सिस टाइप के होते हैं। जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और उन्हें हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये नेचुरली भी आपके खाने में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क या हम कहें दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि उनका कोई आप मीट खा रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करें जो मोस्ट कॉमन कारण है जिससे ये हमें मिल रहा है, वो है इंडस्ट्री से बना हुआ ट्रांस फैटी एसिड्स। और ये इंडस्ट्री में जो बने हुए ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, जिनके अंदर वेजिटेबल ऑयल को हम वनस्पति में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन ऐड करके, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। उसकी वजह से जो घी बन रहा है, जिसे हम वनस्पति घी या डालडा घी के नाम से जानते हैं, ये ऐसे घी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैटी एसिड्स हैं। ये ट्रांस फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और इनको जो करने का कारण है वो ये है कि इस प्रोसीजर से इनके अंदर कोई सी भी प्रकार की रेंसिडिटी नहीं रहती और इनकी शेल्फ लाइफ भी प्रोलॉन्ग हो जाती है। उसके अलावा इनके अंदर किसी प्रकार की कोई गंध या दुर्गंध भी नहीं होती, जिसकी वजह से इनको काफी दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये ज्यादातर यूज होते हैं डीप फ्राइंग के अंदर और बेकिंग के अंदर, इसलिए जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्री है या जो हमारी स्पेशली डीप फ्राई फूड इंडस्ट्री है, जो स्पेशली स्नैक्स के लिए है, इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं इनको बैड फैट क्यों कहा जाता है। पूरे विश्व में एक साल के अंदर तकरीबन 5.5 लाख लोग इस ट्रांस फैटी एसिड्स की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। आप देख लीजिए ये कितना खतरनाक है। और अगर हम ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं इनका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्क ऑफ डेथ को बढ़ाता है 34%। आपकी दिल की बीमारियों से ये मौत होने की आशंका को 28% बढ़ा देता है और वहीं दिल की बीमारी होने के चांसेस इससे 21% हो जाते हैं। ये आपके मोटापे को भी बढ़ावा दे रहा है, ये आपका बीपी भी बढ़ा रहा है, ये आपको शुगर भी दे रहा है, टाइप 2 डायबिटीज। ये कई प्रकार के कैंसर भी हमारे शरीर में पैदा करता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और प्रोस्टेटिक कैंसर। महिलाओं के अंदर ये इनफर्टिलिटी भी कर रहा है और काफी ज्यादा लोगों के अंदर ये बिहेवियरल डिसऑर्डर या हम किसी प्रकार की डिप्रेशन कहें उसका भी एक कारण है। हमारी चमड़ी के अंदर ये कील मुहासे, जो एक्ने हम जिसको नॉर्मली कहते हैं, उसको भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये हमारे लीवर के अंदर भी नुकसान पहुंचाता है और उसके काम करने की पद्धति को खराब करता है। और मोस्ट कॉमनली जो इससे होता है वो है फैटी लीवर, जो अपने आप में आजकल एक इतनी बड़ी समस्या है कि आजकल ये बच्चों में भी देखी जाने लगी है। और जब हमारा लीवर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारी पाचन क्रिया कैसे अच्छी हो सकती है। जो ये फैटी लीवर है, जो कि आपके लीवर के अंदर चर्बी जमा हो गई है, ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसकी भी मात्रा जब बहुत ज्यादा होती है तो एक समय ऐसा भी आता है कि ये लीवर के जो सेल्स हैं उनको तोड़कर और उनके अंदर परमानेंट नुकसान करने लग जाता है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस भी कहते हैं। और अगर ये लगातार चलता रहे और हमने इसको किसी प्रकार से रोका नहीं तो ये आगे जाके लीवर सिरोसिस भी कर सकता है, और जो कि बाद में एक लीवर के अंदर कैंसर होने का भी गंभीर कारण है। और ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं
इन्हें लेने से हमारे शरीर के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका अमाउंट घट जाता है। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे शरीर में होते हैं, जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, जिनका प्रोटेक्टिव नेचर है, उनकी मात्रा घट जाती है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर और दूसरे अंगों में ये जो नसों के अंदर प्लाक बनकर उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होकर ये नसें बंद हो जाती हैं, खून की धमनियां, ये ऐसी बीमारियां बढ़ने लगती हैं और हमें इतने सारे नुकसान होते हैं। वहीं हम देखें, इस फैट का शरीर में कोई भी बेनिफिट नहीं है हेल्थ के ऊपर, किसी प्रकार से भी ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। हर प्रकार से ये हमारे शरीर में कोई ना कोई नुकसान ही पहुंचा रहा है। इसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पहले हम कहें कि 50 साल पहले अगर हम देखें तो ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स थे हमारी जो डाइट के अंदर काफी कम थे। ट्रांस फैटी एसिड जो हमें उस वक्त मिल रहा था वो मेनली हमें डेयरी प्रोडक्ट से ही मिल रहा था, या और एनिमल प्रोडक्ट, स्पेशली जैसे कोई अगर उनका मीट खा रहा है तो। इसके अलावा क्योंकि स्नैक्स और दूसरी चीजें बहुत ही ज्यादा कम थी उस वक्त, और उस वक्त ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी नहीं होता था, जिसकी वजह से ये ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं। वनस्पति घी का इस्तेमाल भी काफी कम होता था, तो इसलिए लोगों में ये समस्याएं नहीं थी। और आजकल की तारीख में हम देखें तो पूरी जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो इसी प्रकार के वेजिटेबल ऑयल्स को इस्तेमाल करती है ज्यादातर, जिसकी वजह से ये ट्रांस फैटी एसिड्स हमारी डाइट और हमारी फूड चेन के अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं। और अब जो भी ये स्नैक्स खा रहे हैं, चाहे वो बेकरी आइटम्स हैं या वो डीप फ्राइड स्नैक्स हैं या कोई रेस्टोरेंट के हैं या किसी स्ट्रीट वेंडर के स्नैक्स हैं, इन सब स्नैक्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको ट्रांस फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हैं। और अब ये भी इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, वो भी इन ट्रांस फैटी एसिड्स का इस्तेमाल अपने खाने में ज्यादा करती हैं। तो ये ट्रांस फैटी एसिड्स माँ से बच्चे को भी दूध के माध्यम से ट्रांसफर हो रहे हैं और उनके भी शरीर को ये नुकसान पहुंचाते हैं। और जितना माँ ज्यादा ऐसे फूड्स को खाएगी उतना ही ज्यादा ऐसे ये ट्रांस फैटी एसिड्स बच्चे को भी स्तनपान के द्वारा ट्रांसमिट होंगे। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आप जो ये स्नैक्स, बर्गर, पिज्जाज और दूसरी चीजें खा रहे हैं उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने वाली, तो कृपया अलर्ट हो जाएं। ये आपके बढ़ते हुए बच्चे को भी नुकसान पहुंचा रहा है और नुकसान पहुंचाता है। अब देखते हैं क्या बेस्ट लिमिट्स हैं इनकी, कि कितना ये हमारे खाने में कम से कम होने चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज कहती हैं कि हमें ट्रांस फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में से घटाना चाहिए और कम से कम कर देना चाहिए। और बेस्ट है कि हम इनका इस्तेमाल किसी भी रूप से ना करें। हमारे पूरे दिनचर्या के अंदर जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें लेस देन 1% ऑफ टोटल एनर्जी जो है हमें इस प्रकार के फैट से मिल रही है, तो बढ़िया है। अगर इससे ज्यादा हम ले रहे हैं तो हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक आदमी जो तकरीबन पूरे दिन में 2000 किलो कैलोरी की डाइट लेता है तो उसको 2.2 ग्राम से ज्यादा इसको पूरे दिन में ट्रांस फैटी एसिड्स को नहीं लेना चाहिए। और ये अगर इससे भी कम या बिल्कुल ना ले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो देखते हैं किन किन खाने के पदार्थों में ये आपके ट्रांस फैटी एसिड्स आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपके मिल्क के अंदर ये ट्रांस फैटी एसिड हैं। आप जो एनिमल प्रोडक्ट मीट के रूप में खा रहे हैं उसके अंदर ये ट्रांस फैटी एसिड्स हैं। जो मार्जरीन आप खाते हैं एज एन अल्टरनेटिव बटर, उसके अंदर भी काफी मात्रा में ट्रांस फैटी एसिड्स हैं। जो वेजिटेबल शॉर्टनिंग एजेंट्स आप यूज कर रहे हैं उनके अंदर भी काफी मात्रा में आपको ट्रांस फैटी एसिड्स मिलते हैं। ये वेजिटेबल शॉर्टनिंग एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जिनको आप बेकिंग के अंदर या हम कहें जिनका आप इस्तेमाल करते हैं फ्राइंग के अंदर, और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनकी वजह से कोई भी आपको खुशबू या दुर्गंध नहीं आती उसके अंदर, बल्कि आपका जो फ्लेवर है खाने का वो और बढ़ जाता है। तो इन वेजिटेबल शॉर्टनिंग एजेंट्स के अंदर भी इनकी भरमार है। इसके बाद हम बात करते हैं वनस्पति घी के अंदर ये होते हैं। डीप फ्राइड फूड्स जो भी आप ले रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, उनके अंदर भी इनकी मात्रा भरपूर है। बेकिंग आइटम जैसे
डोनट हैं, केक्स हैं, पाई हैं, पेस्ट्रीज हैं, बिस्किट्स हैं, इनके अंदर भी इनकी मात्रा भरपूर है। इसके अलावा कोई भी क्रैकर्स हैं, आपके फ्राइड चिप्स हैं, पैनकेक, हॉट चॉकलेट मिक्स और दूसरी बेकडोर फ्राइड आइटम जो कि आपको मार्केट प्लेस में इजीली मिल रही हैं, उनके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा भरपूर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको मापने का बहुत अच्छा तरीका क्या है। देखिए, जो इनको मेजर करने का तरीका है वो थोड़ा कॉस्टली है, और वैसे गवर्नमेंट एजेंसी इसके सैंपल्स हर किसी फूड से लेती रहती है और उनको हमेशा अलार्म करती रहती है और अलर्ट करती रहती हैं। इसलिए अगर आप पैकेज फूड ले रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है कि हमेशा अपना पैकेज फूड या जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप दूसरा वेजिटेबल कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी किसी प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका लेबल जरूर पढ़ें और असरटेन कर लें कि उसके अंदर जो हमारे ट्रांस फैटी एसिड्स हैं ये ना हो, और अगर वो हैं तो वो किस रेंज में है। वो 2% से ज्यादा आपकी सर्विंग के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमें ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए और वाचफुल रहना चाहिए ताकि हम इनका इस्तेमाल कम से कम करें। आप जो भी तले हुए पदार्थ हैं या पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड हैं उनसे दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा बेक्ड, फ्राइड और रेस्टोरेंट के खाने से आप दूर रहते हैं तो यही एक अच्छा तरीका है इनसे बचने का। यहाँ मैं जो आपको इंसिस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि कृपया अपने पैक्ड फूड और जो भी प्रकार के आप बटर या दूसरे स्प्रेड्स या हम कहें किसी प्रकार का आप कोई भी वेजिटेबल शॉर्टनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो उसका कृपया लेबल जरूर अच्छे से पढ़ लें कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स कितने हैं, और अगर कई जगह ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं लिखा हुआ तो वहां पे आप देखें हाइड्रोजनेटेड फैट्स उसके अंदर कितना है, क्योंकि आजकल काफी लोगों को तो पता है ट्रांस फैटी एसिड्स अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर जो फूड इंडस्ट्री है वो भी उनका नाम पलट करके लिखती है हाइड्रोजनेटेड फैट्स कंटेन्स पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स। तो अगर ऐसी भी चीज उसके अंदर लिखी हुई है तो उसकी मात्रा कितनी है आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स का मतलब ट्रांस फैट्स ही है, ये कोई और प्रकार के फैट्स नहीं है। ये वही फैट है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपकी सेहत खराब कर रहे हैं। जो डिफरेंट प्रकार के फैट्स हैं उनके अंदर इनकी मात्रा डिफरेंट होती है, 10 से लेकर 60% तक ये डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर वेरी कर सकती है। इसलिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फूड लेबल अच्छे से देखना सीखें और उसको जरूर देखें। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं वो भी आप समझ लें। जो भी आप वेजिटेबल या दूसरा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जब आप हीट करते हैं और बार बार रीहीट करते हैं तो इसके अंदर काफी ऐसे और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनकी वजह से भी आपके शरीर को नुकसान होता है। प्लस इस प्रोसेस की वजह से भी ट्रांस फैटी एसिड्स आपके उस ऑयल के अंदर बन रहे हैं, और ये काफी स्टडीज से प्रूव हुआ है कि ऑयल जो बहुत ज्यादा देर तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गर्म है और आपसे डीप फ्राइंग में इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और ये ट्रांस फैटी एसिड्स हीटिंग से भी बढ़ते हैं और डीप फ्राइंग से भी बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको अलर्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग पैकेट और प्रोसेस्ड फूड भी खरीदते हैं कि ये प्रोसेस्ड है और पैक्ड है, आप इन्हें घर जाइए और माइक्रोवेव कर लीजिए, हीट करिए और उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। तो हो सकता है जब वो आपको दिए जा रहे हैं उस वक्त उनके अंदर ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन जब आप उनको हीट करेंगे तो भी उनके अंदर बनेगा। यही मैं आपको बता देता हूँ, आजकल ज्यादातर लोगों की ये आदत बन गई है कि वो खूब सारा खाना बनाते हैं और उसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, और जब जब उसको इस्तेमाल करते हैं वो बार बार हीट करते रहते हैं, या वो बाहर रखा है तो जब भी कोई मेंबर खाना खाने आता है तो उसको फिर गर्म कर देते हैं, फिर कोई दूसरा आता है थोड़ी देर ठंडा हो गया फिर गर्म कर देते हैं। जो आप ये बार बार गर्म करने की आदत है उससे भी आपके जो फूड प्रोडक्ट हैं वो और खराब हो रहे हैं, स्पेशली अगर आपने उनके अंदर कोई फैट कंपोनेंट इस्तेमाल किया है उसको बनाने में, तो ये समस्याएं उसके साथ भी होंगी और उसका ट्रांस फैटी एसिड कंपोनेंट बढ़ेगा जो आपके शरीर को नुकसान दे रहा है। तो बात करते हैं इसके लिए करें क्या। इसके लिए जो काम करने का तरीका है और इसको बचने का है वो सबसे अच्छा है
कि आप पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को अपनी डाइट से निकाल दें और उसका इस्तेमाल ना करें, कम से कम वो आपकी डाइट में हो। और आप ऐसे खाने का भी प्रयोग ना करें जिनके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स या हम कहें पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल हुआ है। आप अच्छे फैट का इस्तेमाल करें, जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनको हम पूफा बोलते हैं, जो आपको सैफलावर ऑयल से, कॉर्न ऑयल से, सनफ्लावर ऑयल से, सोयाबीन ऑयल से, आपके नट्स के अंदर जैसे कि वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, आपके जो सीड्स हैं उनके अंदर जैसे कि हम कहें तिल है या चिया सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड हैं, इनके अंदर इनकी मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा फिश के अंदर भी पूफा काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो आप जो लोग नॉनवेज लेना पसंद करते हैं वो अगर फिश लेते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उसको भी एक सीमित मात्रा में रखें। एक्सेस मात्रा में कोई भी आप मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पूफा के अलावा आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनको हम मूफा बोलते हैं उनका भी इस्तेमाल अपने खाने में बढ़ाएं, जैसे कि कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और काफी और नट्स के अंदर और एवोकेडोज के अंदर हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं जो कि अच्छे फैट हैं, जिनका इस्तेमाल हमें अपने खाने में, खाना बनाने में करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इन बैड फैट से बचने की। तो बेस्ट स्ट्रेटजी तो है क्रिएटिंग अवेयरनेस। आप खुद भी समझदार बने, अपने परिवार और अपने दोस्तों को भी समझदार बनाएं कि ऐसा खाना और ऐसे फैट्स का इस्तेमाल ना करें। कोई भी आप कुकिंग ऑयल या कोई प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड ले रहे हैं तो उसका लेबल जरूर अच्छे से पढ़ें, उसमें कितनी मात्रा में ट्रांस फैटी एसिड्स हैं या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल उसके अंदर है और कितना इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा आप जो कुकिंग ऑयल या दूसरा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करें कि वो हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो। यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारा फैट निकालने की टेक्निक है, कुछ लोग तो लोहे की मशीनरी में उसको निकालते हैं और उसको इतने ज्यादा, हम कहते हैं इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं जिस वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, तो उससे भी हमारे ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं और हमारे उस तेल के अंदर जाते हैं। तो अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर निकालते वक्त ये समस्या नहीं होगी, तो कम से कम मात्रा के अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स उसके अंदर होंगे। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें। किसी प्रकार का फ्राइड स्नैक्स, बेकरी आइटम या पैक्ड आइटम अगर आप नहीं खाते तो वो बहुत ही बढ़िया है। हमेशा फ्रेश खाना बनाएं और फ्रेश ही खाएं। बार बार अपने खाने को रीहीट ना करें। डीप फ्राइड चीजें और डीप फ्राइड स्नैक्स का कम से कम प्रयोग करें, और अगर आप इन्हें बंद कर देते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। और जिस भी तेल का या घी का आपने इस्तेमाल कर लिया है एक बार फ्राइंग के अंदर, तो उसको बार बार इस्तेमाल ना करें। उससे उसके अंदर जो ये ट्रांस फैटी एसिड्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जितने ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स उसके अंदर बढ़ेंगे आपके शरीर को उतना ही नुकसान होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि ट्रांस फैटी एसिड्स कैसे बनते हैं, किन किन खानों के अंदर वो उपलब्ध हैं, आपके शरीर में वो कैसे पहुंच जाते हैं और आपके शरीर में वो क्या क्या नुकसान कर सकते हैं और किस प्रकार का नुकसान वो पूरे विश्व में इस वक्त कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आज से ही और समझदार बनेंगे और अपने खाने पीने का चयन अच्छे से करेंगे, और अपने घर में जो भी आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी अच्छे से आप देखेंगे और उसके अंदर जो जरूरी बदलाव है उसको आप जरूर करेंगे, ताकि आप और आपका परिवार और पूरा समाज अच्छे से रहें और हम इतने सारे जो इससे नुकसान हो रहे हैं उन बीमारियों से बचकर अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं,
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी कोई समस्या है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरी वीडियोस से जो सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं, कृपया उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरित होकर और काम करें और जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।